मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान। जो सऊदी वलीअहद पाकिस्तान आ रहे थे 1000 वफ़द के साथ, वो अब उनका टाइम तब्दील हो गया है। वो एक दिन पहले अब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और ये एक बड़ा अहम इसको दौरा करार दिया जा रहा है और इसके बड़े अहम नताइज निकल सकते हैं, बड़े दूररस नताइज हो सकते हैं। दोनों मुल्कों के माबैन बड़े लंबे अरसे के बाद ये इस किस्म की एक एक्टिविटी हो रही है कि सऊदी अरब से एक बड़ा वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। उसके लिए इस्लामाबाद में तैयारियां की जा रही हैं और बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करेगा और अरबों डॉलर पाकिस्तान में आएंगे। ये पाकिस्तान के लिए एक खुशाइंद शुरुआत है। इस नई हुकूमत के लिए एक ऑक्सीजन का लेवल रखती है। लेकिन अभी क्योंकि इसमें 2-3 दिन पड़े हैं, इस पर भी हम साथ साथ बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वही कहा जो कल मुस्लिम लीग नून ने कहा था। जो बात ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि हम सिस्टम को नहीं चलने देंगे, पार्लियामेंट के अंदर काम नहीं करने देंगे अगर आपने शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के ओहदे से हटाने की कोशिश की तो अब यही धमकी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दी है। खुर्शीद शाह साहब ने एग्जैक्टली इन्हीं अल्फाज इस्तेमाल किया कि अगर शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया तो पार्लियामान को चलने नहीं देंगे। और हत्ता कि अपोजिशन के कुछ हलकों की जानिब से यह भी कहा गया कि जो कमेटीज़ है उनसे अपोजिशन इस्तीफे दे देगी और निज़ाम वहीं पे रुक जाएगा। तो ये एक सूरत हाल है जिसका हुकूमत को सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत तैयारी कर रही है कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के ओहदे से हटाया जाए। ये शुरू कब हुआ? अब्दुल अलीम खान जो सीनियर सूबाई वजीर हैं पंजाब के, इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद यह डिमांड आई है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब को खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में यह ओहदा दिया था। इस 1.5 माह में शहबाज शरीफ ने ऐसा क्या किया कि शहबाज शरीफ साहब को अब ओहदे से हटाना जो है वो नागुज़ीर हो गया है। और अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद यह मामला शुरू क्यों हुआ, इन दोनों लिंक्स का, ये आपस में इनका ताल्लुक क्या है, इन दोनों वाकयात का, शहबाज शरीफ साहब को हटाने का मामला और अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी और उनके इस्तीफे देने का मामला, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किस हद तक शहबाज शरीफ साहब का साथ देगी या हर बहाज पे उनका साथ देगी। कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी मैं आज कोट करूंगा। साथ ही साथ IMF की शराइत जो है वो पाकिस्तान पहले ही मान चुका है, ये खबरें आ रही है क्योंकि गैस की कीमतों के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि ये बहुत जरूरी था, अगर ऐसा ना करते तो कंपनीज जो है वो बंद हो जाती। यानी अब जो लोगों को बिल आ गए हैं बहुत ज्यादा, जिनको लोग ओवर बिलिंग कह रहे हैं, इनको लोग ये नहीं समझ रहे कि ये बिल बढ़ के आ गए या कीमतों में इजाफा हो गया है, बल्कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये ओवर बिलिंग हो गई है और बहुत बड़ी मिकदार में हो गई है। लिहाजा अब ये बिल लोगों को जमा करवाने पड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर के अगर नए स्टेटमेंट के ऊपर आप जाएं तो क्या हुकूमत वाकई IMF की शराइत पहले ही मान चुकी है क्योंकि महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, या आपके बकौल अभी मजीद इजाफा हो सकता है और IMF की शराइत में कुछ और चीजें भी मौजूद हैं। और अगर IMF के साथ पाकिस्तान की हुकूमत एक मुआहदा करती है तो क्या इमरान खान साहब अपने पुराने वादे के बकौल वो इस मुआहदे को पार्लियामान में सबके सामने, अवाम के सामने रखेंगे या इसको पिछली हुकूमतों की तरह छुपाया जाएगा? हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें फारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हमारे साथ मोहसिन शाहनवाज राजा साहब मुस्लिम लीग नून से और सरदार नबील कबूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। सबसे पहले फारूक हबीब साहब, शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन आप लोगों ने लगाया था। 1.5 माह में शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा क्या काम किया या ऐसा क्या उन्होंने कारनामा किया है कि अब आपको लगता है कि उनको हटा देना चाहिए, उनको वहां नहीं होना चाहिए? देखें, बड़ा सादा सा जवाब है इस बात का। देखें, शुरू रोज से आपके इल्म में है कि जब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब होने से पहले हमारा ये मुतालबा रहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नैब की हिरासत में हैं, उनके अभी केसेस चल रहे हैं
और वो इस कमेटी का चेयरमैन ना बने, अपोजिशन में से किसी और को जो है वो कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दें। लेकिन आपके इल्म में है कि अपोजिशन की जो है वो एक जिद थी, वो किसी भी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थे, ना ही वो जो है वो पार्लिमानी अमल को आगे बढ़ने देना चाह रहे थे। उसी बुनियाद के ऊपर जो है वो हमने पार्लिमानी अमल को आगे बढ़ाने के लिए और इस सिस्टम को चलाने के लिए शहबाज शरीफ साहब जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने। उसके बावजूद हमने उस वक्त भी अपने तहफुजात का इजहार किया था। लेकिन आपके इल्म में है कि जब ये कातिक आपने अपने तहफुजात के बावजूद बना दिया। देखें बिल्कुल बनाया। मैंने आपको ये कहा कि क्यों बनाया, पार्लिमानी अमल आगे चले। अब मुझे जरा एक्सप्लेन कर लेने दें। देखें मामला ये है कि पहले ऑपोजिशन ये बात आपके ही टीवी शोज में कहती थी कि एहतसाब जो है वो यकतरफा हो रहा है, हमारे खिलाफ इंतकाम हो रहा है, नैब और पीटीआई का जो है वो एक कोई अलायंस बना हुआ है। जब अलीम खान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का किरदार भी आपके सामने आ जाता है और इनके पास कहने को कुछ बाकी नहीं बचता। अलीम खान ग्रेसफुली रिजाइन देते हैं, हाई मॉरल ग्राउंड्स लेते हैं। वहां पर हमारा भी कहना यह हक बजानिब है कि शहबाज शरीफ साहब भी हाई मॉरल ग्राउंड लें, वो रिजाइन करें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपनी मॉरल ग्राउंड है, आपकी अपनी मॉरल पार्लिमान की, आप सबकी अपनी अपनी मॉरल ग्राउंड है। देखें अच्छी चीज कहीं से भी हो वो सीख लेनी चाहिए ना इमरान साहब। इनकी इज्जत में इजाफा होगा। देखिए अभी तक आपने मुझे ये नहीं समझाया जमहूरियत एक गलत काम आपने क्यों किया, आप उसकी माफी मांगे। फिर आपने गलत काम क्यों किया? देखें कोई गलत काम नहीं किया हमने उस वक्त। तो अगर सही किया तो चलने दें। जो पार्लिमानी अमल है, पार्लिमानी सिस्टम को जो है आगे बढ़ाना है, उसको चलाना है, ये उस वक्त जरूरी था। तो आज अब आप चला लेंगे शहबाज शरीफ को हटाने के बाद है, आप शहबाज शरीफ को हटाने के बाद अब चला लेंगे। वो तो कहते हैं हम इस्तीफे देके घर चले जाएंगे। देखें और हम पार्लिमानी सिस्टम को नहीं चलेंगे। देखें गुजारिश सुन लेना। देखें ना ये इस्तीफे देंगे ना ये घर जाएंगे, ये बात आप लिख लें। ये सिर्फ चाय की प्याली का तूफान जो है वो खड़ा करते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं है। इसी पार्लिमान के साथ जो है वो इनकी भी पॉलिटिकल लाइफ है, उसके अलावा इनके पास भी कुछ नहीं है। इनको बल्कि चाहिए, देखें कोई ऐसा शख्स जो है जो नैब की हिरासत में है, वो नैब के केसेस अभी उसके ऊपर चल रहे हैं। सर शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए थे। सर मैं मेरा छोटा सवाल चेयरमैन बन सकता है, ये तो इनको खुद पूछ लेना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब नैब की हिरासत में कब आए? देखें शहबाज शरीफ साहब आपने हिरासत में थे जब बनाया था उनको सर, अब आपको लग रहा है कि वो हिरासत में है? बिल्कुल देखें बनाया, बिल्कुल उस वक्त बनाया था, मैंने आपको ये कहा। लेकिन आप मौजूदा हालात को भी देखें ना, हालात के तनाजुर को देखें कि अच्छा अलीम खान की गिरफ्तारी आपको लगता है कि एक वजीर है, अलीम खान की गिरफ्तारी जो है वो हाई मॉरल ग्राउंड देते हैं। शहबाज शरीफ साहब हमेशा अखलाकियात की बात करते हैं, अब लेना हाई मॉरल ग्राउंड, हम तो सब चीज का हवाला दें। मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब के अलावा तो हम किसी और बात का हवाला। मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब वो कह रहे हैं कि मॉरल ग्राउंड, और दूसरा अगर वो शहबाज शरीफ साहब को हटाने के लिए एक तरीके अदम एतमाद लेकर आते हैं तो वो एक आईनी तरीका है, आइन के अंदर ये तरीका मौजूद है। अब एक आईनी प्रोसेस की मुखालफत आप कैसे कर सकते हैं? देखें जहां पे इमरान साहब पार्लियामेंट में रवायात होती हैं, कन्वेंशंस होते हैं, और कन्वेंशंस जो होते हैं ये प्रैक्टिसेस के ऊपर इनकी बुनियाद होती है। आपको याद होगा कि पिछले दौरे हुकूमत में पंजाब असेंबली में मियां महमूद रशीद जो थे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी उसी रवायत और उसी कन्वेंशन के मुताबिक थे जो कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ को निकाल के काफ़ी जमहूरी पार्टियों ने एक इत्तफाक किया था कि जो अकाउंट्स कमेटीज होंगी वो अपोजिशन लीडर हेड करेंगे। हमने इनको ये भी बताया कि अगर आप ये प्रैक्टिस कहते हैं कि हम अपने ही दौरे हुकूमत के अकाउंट्स का ऑडिट करेंगे तो ये गैर मुनासिब है, तो फिर आप यही असूल और यही प्रिंसिपल खैबर पख्तूनख्वा में भी अप्लाई करें। वहाँ पे आपके जो स्पीकर हैं वो आप ही की साबका हुकूमत जो KPK में, जिसके ऊपर बेइंतहा मैं समझता हूँ करप्शन के इल्जामात हैं और इंक्वायरीज भी चल रही हैं नैब में, उनका ऑडिट पैरास का भी जो ऑडिट है वो वहाँ पे जो अकाउंट्स कमेटी के सरबराह की हैसियत से इनके स्पीकर कर रहे हैं। ठीक है। फिर हमने इनको ये भी कह दिया इनकी जो लीगल बेसिस है या मैं समझता हूं जो इनके लेकिन जो वो कर रहे हैं वो आइन के अंदर दर्ज है, में वो खत्म हो जाती है। जो वो कर रहे हैं वो आइन के अंदर दर्ज है। ये कह नहीं रहा, और आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाई मॉरल ग्राउंड अंदर एक शरीयत होती है और एक तरीकत होती है। अब माना कि शरीयत में जो ये बात कर रहे हैं वो दुरुस्त होगी, लेकिन एक
चीज को करने का एक तरीकाकार इख्तियार कर लिया गया है, या फिर ये कहें ना है या कन्वेंशन होते हैं वो सदियों में बनते हैं, या कम से कम दहाइयों में बनते हैं। वो आपने पिछली 2 टर्म में पीपल्स पार्टी ने और आपने एक काम किया और आपने उसको कन्वेंशन कह दिया। ऐसा तो आप अगर ब्रिटिश लॉ को पढ़ लें तो कन्वेंशन बनते बनते 50 साल कम से कम लगते हैं, कम से कम 50 साल लगते हैं। आपने 2 टर्म्स के अंदर एक कन्वेंशन बना दिया, तो कैसे हो सकता है? अगर पाकिस्तान की आप तारीख को उठा के देख लें, सियासी तारीख को, ये जो 2 टर्म्स हैं इनके पीछे एक सियासी तारीख है जो कि मेरे ख्याल से 50 साल के लगभग, और उसमें कहीं भी पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जो है वो अपोजिशन से नहीं है। उस सियासी नहीं, ये नहीं बात सुने ना, उसकी रवायात के उसकी बुनियाद जो थी उस दौर के बीच में ये शुरुआत हुई कि जब एक सियासत की जाती थी पकड़ लो की और मार लो पकड़ लो, इंतकामी कार्रवाई की, विक्टिमाइजेशन की, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे स्कोर सेटल किया जाता था। ये सब उसकी बैकग्राउंड थी, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ कि आगे से इस तरह से नहीं करेंगे। चले माना आप उसको नहीं मानते, लेकिन हम यही समझते हैं कि हमने अगर वो एक पिछली जो टर्म थी पंजाब असेंबली क्या ये चाय की प्याली में तूफान है? इज इट ट्रू कि अगर शहबाज शरीफ साहब को ये हटा देते हैं अपनी अददी अक्सरियत के जरिए से, तहरीक अदम एतमाद के जरिए से, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा सच होगा कि आप इस्तीफे भी नहीं देंगे और चाय की प्याली में तूफान है सिर्फ? देखें, हमारा तरीकाकार तहरीक इंसाफ की तरह का नहीं है। तहरीक इंसाफ की जो सियासी उम्र है एक सियासी जमात की, वो उस तरह नहीं है और उनके तजर्बे वो नहीं है जो हमने देखे हैं माजी में। हम अभी भी चाहेंगे कि पार्लियामेंट के बीच में रह के हम अपनी आवाज़ बुलंद करें और पार्लिमानी रवायात को सामने रख के हम अपना एहतजाज करेंगे। हाँ, जो हम ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की कि निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा, उसका मतलब यही था कि अगर हम लोग कमेटीज़ में जाके स्टैंडिंग कमेटीज़ में बैठना बंद कर दें, अगर हम ऐवानों में इनका कोरम भी नहीं पूरा होता, असेंबली के जो ट्रेजरी बेंचेस के लोग हैं, हम कोरम भी ना पूरा करें, तो इनका ये निजाम किस तरह चलेगा? ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात की। आप यानी सिस्टम डैमेज हो जाएगा अगर शहबाज शरीफ साहब को हटाते हैं। इसको आपने कंडीशनल कर दिया है। नबील कबूल साहब, सरदार साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, लेकिन उससे पहले आपको मुराद अली शाह साहब की एक वीडियो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के हवाले से मैं चाहता हूं कि वो वीडियो आप देखें, ताकि उस वीडियो के ऊपर फिर आपसे हम तबसरा लेंगे। वीडियो दिखाएं जी। बड़ी बातें करते हैं कि जी हमें पीएसी नहीं दी। आओ इमरान खान को कहो, प्राइम मिनिस्टर को कहो कि मेरे साथ आके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ आके मियां नवाज शरीफ या अभी मियां शहबाज शरीफ के साथ आके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करे। पहले he should first sign the charter of democracy and say that he believes in him, then he asks for these things. जी नाज़रीन, ये आप सुन रहे थे, मुराद अली शाह साहब ये कह रहे हैं आसान अल्फाज में कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन नहीं किया, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हमारे ऊपर हक नहीं है कि वो हमें ये कहें कि आप सिंध के अंदर अपोजिशन लीडर को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन लगा दें। अब सरदार साहब, मेरा सवाल सादा है कि जब आप शहबाज शरीफ को लगवा रहे थे तो तब भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जरूरी नहीं था कि वो शहबाज शरीफ को लगाएं, क्योंकि उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन नहीं किया था। जब आपने अपना काम लेना होता है तो फिर आप ले लेते हैं जोर जबरदस्ती शोर मचा के, और जब किसी और का काम करना होता है तो आप कहते हैं कि भाई तुम तो गेम में ही नहीं थे, तुम कहां से आ गए? देखिए इमरान, आपको पता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है या कोई भी स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो इलेक्ट होता है और मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि इमरान खान ने क्यों रजामंदी जाहिर की, क्यों अपने मेंबर्स को कहा कि आपकी डिमांड थी सर, इलेक्ट करें? आपकी डिमांड थी, उन्होंने अपोजिशन की डिमांड को माना। हमारी डिमांड थी, हमारी डिमांड मान ली उन्होंने। अब जब डिमांड हर चीज में यू टर्न, हर चीज में यू टर्न, इसमें भी यू टर्न कि आपने एक शख्स को जब आपने चेयरमैन बना लिया, अब आपको शेख रशीद कह रहा है या आपको आपके एडवाइजर्स कह रहे हैं कि उसको हटा दे। रीजन जो है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हटाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपके पास सिर्फ 4 सीटों की अक्सरियत है जिसके ऊपर आपने हुकूमत बनाई है। आप अगर ऑपोजिशन के साथ पंगा लेंगे तो ऑपोजिशन
हमने पीपल्स पार्टी ने तो ये मशवरा दिया पीएमएल नून को कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद लाते हैं, शहबाज शरीफ को हटाते हैं, तो हमारा मूव होना चाहिए कि हम इनको दिखाएं कि हमारी मेजॉरिटी है कौमी असेंबली में और हम स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। और ये बात हमने कही है, हमारी तरफ से ऑफर है। क्यों? क्योंकि हम गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी आपके पास कहां से आ गई कौमी असेंबली में? नहीं है गवर्नमेंट, नहीं है उनके पास। सर मैं यही आपको कह रहा हूं, उनके साथ है, आप आज दैट्स इट। ओ सर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी उनके साथ। मैं आपको कह रहा हूं, हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। आपके बलूचिस्तान की पार्टी के जो लोग हैं वो नाराज है। मेंगल साहब की पार्टी को अगर हम अलग भी करें तब भी उनके पास अक्सरियत है, फिर भी अक्सरियत है साथ। मेरी बात को कंप्लीट होने देना। आप क्या समझते हैं कि पीएमएल-क्यू वाले जो हैं वो अब जाके उन्होंने 2 मिनिस्ट्री लिए तब जाके जो है वो राजी हुए हैं? आपको तो अब फाटा के मर्जर के ऊपर आपके फाटा के मेंबर्स नाराज हैं। साउथ पंजाब में आपने वादा किया था कि साउथ पंजाब जो है हम उसको सूबा बनाएंगे, आपने नहीं बनाया, वो उस पे वो जो है आपसे खुश नहीं है। आपकी पार्टी के पीटीआई के अंदर डिफरेंसेस हैं और हम समझते हैं कि आप पहली गवर्नमेंट है जो मेजॉरिटी में नहीं माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है। अब इस माइनॉरिटी की गवर्नमेंट को अगर वो खुद अपने जिस टहनी पे बैठा है उसको काटना चाहते हैं, अगर शहबाज शरीफ को हटाना चाहते हैं, वो शौक से हटाएं। उसका रिपरकशन जो होगा कौमी असेंबली में फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इमरान खान को चाहिए कि देखें, स्मूथ सेलिंग के लिए आपकी हुकूमत, आपका मुल्क इस वक्त बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस में है। सऊदी वली अहद आ रहा है, आपको एक आसरा है कि 1000 की जो है वफ्द लेकर आ रहा है, वो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। हालांकि आपको पता है कि सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट ग्वादर में होने जा रहा है और ग्वादर के साथ चाबार है, ईरान का बॉर्डर है। आयरनियन जो है वो खुश नहीं है इस बात के ऊपर। इंटरनेशनली आपको इश्यूज हैं, आपको नेशनली इश्यूज हैं। आपने अपने आप को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया कि आपको IMF के पास खुद जाना पड़ा और डॉलर को 155 पे आप राजी होकर आए कि जी $155 करने के लिए $155 पे ये आप कह रहे हैं कि राजी होकर आ गए हैं? बिल्कुल राजी होकर आए हैं। $155 पे डॉलर जाने वाला है, मैं आपको बता दूं। और गैस की कीमतें डबल करने पर और बिजली की कीमतें डबल करने पर ये रजामंदी दिखाकर आए हैं। तो मुझे बताएं कि जब आप इतने वीक पिच पर खेल रहे हैं, आप वर्ल्ड कप के चैंपियन रहे हैं, आपने टीम के जो है कप्तानी की है, आपको पता होना चाहिए कि आपके टीम के मेंबर्स नाअहल हैं, वो आपको जो है इस सीट से हटाना चाहते हैं और आपके खिलाफ साजिश अपने ही लोग कर रहे हैं। इस चीज को इमरान खान साहब को समझ जाना चाहिए। ठीक है जी, मैं एक ब्रेक ले लूं। 155 आप कह रहे हैं कि ये कमिटमेंट दे के हुकूमत पाकिस्तान या वजीर आजम आ गए हैं वर्ल्ड बैंक को, IMF को। अब एक सवाल और पैदा होता है, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। फारूक आपसे मैं क्वेश्चन लूं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फारूक हबीब साहब, क्या ये सच है कि आपको एक यकीन दहानी थी कि शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या इत्तेहादियों से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स को कोई आंच नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? लेकिन जब अलीम खान गिरफ्तार हुए तो वो कमिटमेंट ख़त्म हो गई, लिहाजा आपने भी अपनी कमिटमेंट ख़त्म करने का फैसला कर लिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो सिर्फ मुबालगा आराई है या क्यास आराइयाँ हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखें, हम शुरू रोज़ से ये बात कहते रहे हैं कि हम अक्रॉस दी बोर्ड एहतसाब के ऊपर यकीन रखते हैं, इदारों की इंडिपेंडेंटली वर्किंग के ऊपर यकीन रखते हैं। इदारे अपना काम कर रहे हैं, कानून अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ बात जो मैंने आपको पहले बात की, वो बात सिर्फ और सिर्फ हाई मॉरल ग्राउंड्स की है। जो बात मुराद अली शाह साहब के हवाले से आपने बात की कि वो असेंबली में, सिंध असेंबली में खड़े होकर जो दुहाई दे रहे थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे साथ साइन करो, वो दुहाई के पीछे असल कहानी ये थी कि आप हमारे साथ चार्टर ऑफ नो अकाउंटेबिलिटी जो है वो साइन करें, हमारे साथ मुकमुका करें, हमारे साथ जो है वो आप मुफाहमत इख्तियार करें। ये वो दुहाइयाँ दे रहे थे। ये वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है जिसके ऊपर ये दोनों जमातें जो है वो कायम नहीं रही थी, एक दूसरे को सड़कों पर घसीटते रहे। आजकल बहुत मज़ा आ रहा है, देख रहे हैं जो सड़कों पर घसीट रहे हैं, पेट फाड़ के पैसा वापस लेकर आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये उस तरफ इनका इशारा है और कोई इशारा इनका नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सिंध, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इनका कौमी असम्बली में कुछ और असूल है, सिंध असम्बली में इनके कुछ और असूल हैं।
वहां जैसे आपके भी opposition को जो है खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असेंबली में असूल अलग अलग हैं, वैसे उनके भी अलग अलग हैं। देखें मैं समझता हूं कि फिर जब आप रवायात की बात करते हैं, फिर आप कन्वेंशंस की बात करते हैं, वो तो फिर सब पे जो है वो इंप्लीमेंट होती हैं। वहां भी आ जाएं, वहां भी हम इनको दे देते हैं, ये कोई ले आए अपना नाम, वहां पर नाम तो इनकी तरफ से जो है वो कोई सामने नहीं आया। और जहां तक रही बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जदोजहद नहीं है, तजर्बा नहीं है, देखें अल्लाह ताला हमें ऐसा तजर्बा ना दे कि आप जो है वो मुल्क को कर्जों की दलदल में छोड़ गए, इदारों को आप सर्कुलर डेट के बोझ के ऊपर 155 रुपए का डॉलर आप कमिटमेंट देकर आए हैं बकौल नबील कबूल साहब। ऐसा तजर्बा ना हमें दें। देखें 155 रुपए के डॉलर की कमिटमेंट आप देकर आए। देखें इमरान साहब, पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की कीमतों के अंदर इजाफा पहली बार नहीं हुआ। आप देखें कि डॉलर की कीमत जो है वो 125-126 रुपए तक तो ये छोड़ के गए थे। इन्होंने क्या, इनके दौर के अंदर डॉलर की कीमत में इजाफा नहीं होता रहा। मामला ये है कि हमने कोई जर्मनी और फ्रांस की मैशियत इनहेरिट नहीं की, मैशियत को ये तो आईसीयू के अंदर छोड़ के गए थे। और जहां तक 140 तक चली गई, अब वहां रुक जानी चाहिए थी, अब 155 पे जा रही है। अब और अगर आगे बढ़ती है तो फिर अब आपका भी उसमें हिस्सा डल रहा है ना। देखें रुपया जो है वो अब मजीद डिवैल्यू नहीं होगा। ऐसे जो है इकदामात लिए गए हैं। देखें आज आपके दोस्त ममालिक जो हैं वो इमरान खान की क़यादत की तरफ देखते हुए पाकिस्तान के ऊपर उनका एतमाद बहाल हुआ है। पहले यूएई के क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आए, अब सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आ रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है, लोग अपने सरमाए को महफूज समझ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बुनियाद रखी गई है। जो IMF बात करता है वो क्या बात होती है? यही है कि जो इनसे मुझे अगर एक्सप्लेन कर लेने दें। मेरे ख्याल में सरदार साहब का नुक्ता लेना। जी सरदार साहब, जिस मुल्क की ये बात कर रहे हैं, यूएई का क्राउन प्रिंस आया। यूएई इस वक्त सबसे ज्यादा जो है अपनी तारीख का बदतरीन इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। वो आपको क्या लाके देगा? आपके सऊदी अरब के जो वली अहद आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप उनके इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी आपने जो अपने जिम्मे में ली हुई है वो जाहिर है वो तो आप जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है। लेकिन इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है वो जो मिडल ईस्ट वॉर है, जो यमन के साथ ताल्लुकात है सऊदी अरब के, जो ईरान के साथ ताल्लुकात है, उसके वजह से बहुत मुतासिर हैं। वो आपको कुछ देने नहीं आ रहे हैं, वो आपसे लेने आ रहे हैं। लेकिन मैं ये सिर्फ समझना चाह रहा हूं कि भाई इमरान खान साहब ने अगर कहा था कि जी हम भीख नहीं मांगेंगे, आप कशको ले लेकर जो है नंगे पैर आप जाते हैं शेखों के पास और आपको बदले में जो है वो आपसे डिमांड करते हैं। आपसे ये भी डिमांड आप मोहसिन रांझा साहब की जो है हवाले से मैं ये बात जरूर आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात हो रही है कि उनको जाने दिया जाए अपने दिल के ऑपरेशन के लिए। तो सिर्फ आपको कुछ देने नहीं आ रहे हैं, आपसे लेने भी आ रहे हैं। तो ये आप खुशफहमी में ना रहें कि जी शेख मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सबको पता है कि कितने कंट्रोवर्शियल फिगर है, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को दोबारा कोई बाहर से मदद मिलने वाली है? देखें तो एक मिनट ना, मुझे एक नुक्ता सामने रखने दें। मैं फिर तो मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, अभी सादुल हरेरी साहब आए और उनके बकौल जो हुकूमत ने दिया उनकी तरफ से स्टेटमेंट कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी कमिटमेंट्स पहले पूरी नहीं की और उनको बहुत शर्मिंदगी का, यानी आपके जो मोहसिन थे उनको आपने शर्मसार करवाया पहले मुआहदा करने के बाद। वो क्या कमिटमेंट थी जो आपने पूरी नहीं की? पहले तो बात यह है इमरान साहब, मैं अभी फरूख हबीब साहब ने जो गुफ्तगू की है और आपने भी बड़ी शरारत की है कि आपने वो अलीम खान साहब वाला जो सारा मामला था वो उसके बाद आपने बताया कहा कि शायद इमरान खान साहब को जो कहा गया था वो नहीं हुआ और अलीम खान गिरफ्तार हो गए। मैं आपको तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा अलमिया बताऊं जो मैंने देखा है कि ये जब से हुकूमत में आए ये एक गलतफहमी में मुब्तला है कि जब इन्होंने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जब भी उन्होंने कोई एक्शन किया या उन्होंने कोई दिया या उन्होंने कोई ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए किसी रुकन को गिरफ्तार किया तो इन्होंने फौरन उसके 2 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने बड़ा उसको हैमर किया और बड़ा बताया कि देखें नैब बड़ा अच्छा काम कर रही है और ये यूं लग रहा होता था कि जिस तरह ये नैब के स्पोक्स पर्सन है। अब इनकी सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि ये जो इनका नैरेटिव था कि हम करप्शन के खिलाफ जो है जहाद कर रहे हैं, ये नैरेटिव सिर्फ 2018 के इलेक्शन 25 जुलाई को खत्म हो गया। अब आ गया परफॉर्मेंस की बारी।
अब परफॉर्मेंस की बारी आई, ये रियलाइज नहीं कर रहे कि इकोनॉमिक गवर्नेंस में, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट में इस हुकूमत ने रिकॉर्ड पिछले सारी माजी की हुकूमतों के तोड़ दिए हैं। जिस तरीके से इस मुल्क में इन्फ्लेशन हो रही है, जीडीपी नीचे जा रही है, और जो आगे से डॉलर की जो प्राइस में जो एस्केलेशन होनी है और रुपीज फिर डीवैल्यू होना है, वो गारंटी कर रहे हैं जी, और डीवैल्यू पैसा नहीं होने वाला। मेरा सवाल आपसे ये था कि सादुल हरेरी ने जो कहा वो कौन से कमिटमेंट है जो नवाज शरीफ साहब ने तोड़ दिए थे? नहीं, मैं एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो इस हुकूमत से गलती हो रही है, ये समझ नहीं रहा ये एनआरओ क्यों वो एक रौला डाला हुआ, हम एनआरओ नहीं देंगे। ओ भाई, तुम एनआरओ देने वाले होते कौन हो? आप कोई पाकिस्तान की अदालत है क्या? आप वो डबल बेंच में बैठ रहे हैं क्या? आप सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच में बैठ रहे हैं जो आप एनआरओ देने का ये पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं। नई बात ये है कि सादुल हरेरी ने कहा कि उन्हें काफी शर्मिंदगी हुई, नवाज शरीफ साहब ने मुआहदा किया तो उसका जवाब देना, जो कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं की। वो क्या कमिटमेंट थी? आप देखें ये साद हरेरी साहब की तरफ से कोई बयान जारी हो गया, प्रेस रिलीज आ गई, उन्होंने उनकी तरफ से तरदीद भी नहीं आई, आपके वजीर इत्तलात ने कहा है। नहीं, मेरी बात सुने ना, ये लोग हैं बच्चे, इमेच्योर। अब मैं हैरान हूं कि आप एक हेड ऑफ द स्टेट के साथ बैठ के बात करते हैं। आप हेड ऑफ द स्टेट के साथ अगर आपकी कोई इंटरनल ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस हुई हैं, ये पहला मैंने वजीर आजम देखा है और ये पहला मैंने फाइनेंस मिनिस्टर देखा है कि जो ऑफ द रिकॉर्ड चीजों को ला के पता नहीं कौन कौन से हेड ऑफ द स्टेट्स इनके बारे में किसी ना किसी रिकॉर्ड में तो है ना सर, किसी ना किसी रिकॉर्ड में तो है ना, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है। देखिए रिकॉर्ड ये वैसे इनकी आदत बन गई है, इनको इसीलिए हम तहरीके इल्जाम कहते थे। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात का जिम्मेदार स्टेटमेंट है और उसको अभी तक लेबनान ने डिसोन नहीं किया। खुदा का वास्ता है यार, वफाकी वजीर इत्तलात के बारे में जो जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हामिद खान ने, इन्हीं की पार्टी के बानी ने लिख दिया ना, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है? आप क्या बात करते हैं ऐसे लोगों की क्रेडिबिलिटी पे? मुझे बता रहे हैं कि जी वो बड़ी क्रेडिबिलिटी है। क्या क्रेडिबिलिटी है जब उनको एक बड़े फेमस पाकिस्तान के लॉयर और जो तहरीक इंसाफ के बानी है फारूक हबीब साहब, उनको आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं किया? मैं तो ये कहूंगा कि लेबनान ने भी आज तक उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने हामिद खान साहब को सू करे ना, उनको सू करें, उनको चैलेंज करें कि आपने मेरे बारे में, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? मोहसिन साहब जरा थोड़ा सा हमें भी मौका दे दें जनाब। हमें पता है कि अब हुकूमत नहीं है आपकी, बड़ा तकलीफ दे अमर होता है जब बंदा हुकूमत से बाहर होता है, जब खास करके उन लोगों को जिनको बादशाहत का शौक। वैसे आपका मामला ये है कि आपका हुकूमत में आने के बाद भी तकलीफ दे अमर है। और सर गुजारिश तो सुन लें और गुजारिश सुन ले, को किन्नू शिन्नू खाओ, ठंडे हो। फरमाए सर बात ये है कि सच हमेशा जो है वो कड़वा होता है, सच हमेशा जो है वो कड़वा होता है, उसकी कड़वाहट जो है वो नजर आ रही है। मामला ये है कि साद हरेरी इनके मौसन है, लेकिन ये लोग मौसन कुछ लोग हैं, हमेशा माहिदों से पीछे हटते रहे हैं, हमेशा ये कहते रहे कि कोई माहदा नहीं था। हरेरी साहब से ये नाराज हैं क्योंकि उन्होंने वो माहदा जो है वो लाके लहरा दिया था, इनकी झूठ की जो इज्तिमाई झूठ बोलते थे कि कोई माहदा नहीं है, फिर 5 साल का, फिर 10 साल का, उसकी हंडिया बीच चौराहे में फूट गई। यही इनको गम है, इस वजह से ये उसको ऑन करने को तैयार नहीं है। लेकिन हकीकत तो वही है जो बयान कर दी है कि अब ना कोई साद हरेरी आएगा, ना कोई सऊदी शहजादा आएगा, इनको ना ढील मिलनी है, डील मिलनी है, ना एनआरओ मिलना है। इनके जुम्मे जो है वो कैद व मुशक्कत है, झाड़ू पोछा लगाना है, वो लगाते रहे। मुझे ब्रेक लेने का कह रहे हैं, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं, बात करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। सरदार साहब मुझे आपके पास आना है, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज जरा हुकूमत से पहले पूछ लूं, फिर आपके सामने ये मामला रखते हैं। फारूक हबीब, जिस तरह के सरदार नबील कबूल साहब ने कहा कि 155 रुपए का डॉलर जो है वो हो जाएगा, और ये आप कमिटमेंट दे आए हैं, और भी कुछ कमिटमेंट्स की बात रही है, बहुत सारी चेमगोइयां हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक मार्केट के अंदर। अब ये इससे पहले इमरान खान साहब बार बार कहते रहे हैं कि मैं कोई भी चीज लोगों से छुपाऊंगा नहीं, हर चीज को डिस्कस करूंगा और खोल के सामने रखूंगा। तो IMF के साथ जो आपका मुआहदा होने जा रहा है, क्या आप उसको पार्लियामान में डिस्कस करेंगे, लोगों के सामने उसको ओपन करेंगे, या पिछली हुकूमतों के मुताबिक छुपा के रखेंगे, उनकी तरह छुपा के रखेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि IMF हो चाहे कोई भी इदारा हो, उसकी तफसीलात जो हैं वो हमें पार्लियामान के अंदर सामने लाने के लिए, मीडिया में या लोगों के सामने लाने में कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, जो असल मामला है, जो हकीकत है, जब आप IMF के पास जाते हैं, उनका पैकेज लेने जाते हैं, तो क्या बात होती है कि आपके जो इदारे हैं, वो आपके इदारे जो हैं वो सब इदारे खसारे के अंदर हैं, उनका खसारा किस तरह बेहतर करना है, आपने अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किस तरह बेहतर करना है,
आपने अपने टैक्स कलेक्शन के निजाम को किस तरीके से बेहतर करना है और किस तरीके से जो है वो आपने गरीब आदमी को जो है पॉवर्टी से ऊपर उठाना है। आपके इल्म में है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो स्लाइटली इंक्रीमेंट नजर आ रहा है ड्यू टू जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज इख्तियार की हैं। अभी हमारा इकोनॉमिक पैकेज जो हम लेकर आए हैं ये पार्लियामेंट से ये भी पास हो जाएगा, जिससे हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जिससे हमारा जो आम IMF के साथ वायदा पार्लियामेंट में लेकर आएंगे और उसके ऊपर डिस्कशन वो बेहतर हो जाएंगी। देख और मुझे जरा मुकम्मल कर लें, देखें। और इसी तरह जो है मैं समझता हूं कि जो पहली कंडीशंस थी हुकूमत में आते साथ, अब वो IMF की वो कंडीशंस नहीं है, अब वो कंडीशंस के अंदर नरमी है। ये हमारी जो हुकूमत की हिकमत अमली थी उसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है और आप देखेंगे कि वाज़ेह फर्क नजर आएगा। ठीक है सरदार साहब, आपको क्यों साहब ने आपको सरदार साहब एक मिनट सरदार साहब आपको क्यों इमरान खान साहब कह रहे हैं कि माशी इस्लाहात जिस तरह की हम कर रहे हैं आने वाले चंद महीनों में आपको समरात नजर आ जाएंगे, अब आपको यकीन क्यों नहीं आता? चले मूडीज की रिपोर्ट है, एक S&P की रिपोर्ट है, बट इमरान माशी इस्लाहात की ये बात कर रहे हैं। मुझे बताएं, हुकूमत में आने के अगले हफ्ते जो है असद उमर IMF के पास गया, जबकि खुद जो है इमरान खान ने कहा था कि वो खुदकुशी कर लेंगे, नहीं जाएंगे। अच्छा, वहां पर 4 महीने से बातें क्या हो रही हैं? IMF ने डिमांड्स क्या रखी है जो इन्होंने अब जाके माना है? कल परसों जाके इमरान खान ने कमिटमेंट देकर आया। उसमें सबसे पहले आप देखें कि ये जो 1 महीना पहले पिछले महीने जो आप लोगों को गैस का जो बिल आया डबल ट्रिपल, वो आप लोगों को सिखाया गया कि इस तरह चोरी करो। आप कहते हो कि ना करप्ट, नवाज शरीफ करप्ट है, पीपल्स पार्टी करप्ट है, सारे करप्ट है। हम जो है शुरफाए, इनको चोरी का तरीका देख लें। यानी ओवर बिलिंग करके 50 अरब रुपया 1 महीने में इन्होंने गैस के बिल में कमाया है। इन्होंने कोई 35 अरब रुपया जो है बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग करके कमाया है। ये इनका चोरी का तरीका है। अब IMF के पास जाकर इन्होंने कमिटमेंट की है कि हम गैस के बिल को और मजीद बढ़ाएंगे, हम बिजली के बिल को बढ़ाएंगे, हम और जितने भी डिमांड्स हैं। हम तो कहते हैं भाई आप पार्लियामेंट में आए। असद उमर तो पार्लियामेंट में आता नहीं है, इमरान खान पार्लियामेंट में आता नहीं। उसने वादा किया था कि हर 2 हफ्ते बाद मैं पार्लियामेंट में आऊंगा, वो नहीं आता है। हम कहते हैं आपने मुल्क को गिरवी रखकर आए हैं IMF के पास। नहीं, क्या IMF का मुआहदा पब्लिक कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैं यही कह रहा हूं ना, पब्लिक का मतलब ही यही है कि पार्लियामेंट में आकर असद उमर बताए कि किस शराइत पर आपको कितने। ये तो कभी ना पीपल्स पार्टी ने बताया था ना PMLN ने बताया था, ये तो बताता ही कोई नहीं था भाई। नहीं बताया था क्योंकि उस वक्त कोई ऑपोजिशन में ने डिमांड नहीं किया। अब हम डिमांड कर रहे हैं, हमें बताए, हमें बताए। देखे हम सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। हमें आप बताएं कि किस शराइत पर आपने IMF के साथ कमिटमेंट की है। आपने तो आम जिंदगी के जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर। लेकिन आपकी डिमांड से कम फारूक हबीब ने तो कहा कि कोई मजायका नहीं है, हम लेकर आएंगे पार्लियामेंट में, सबके बीच में रखेंगे। नहीं, देखे फारूक हबीब मेरा छोटा भाई है, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है जो ये बातें कर रहा है। इनको पता नहीं है। मेरे नजदीक भी ये बहुत बड़ा स्टेप है जिसको ओन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप है फारूक हबीब साहब, अगर आप ले आते हैं पार्लियामेंट में तो ये पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हो रहा होगा। आप लेकर आए, आप अभी कह दे कि मैं 10 दिन में 15 दिन में लेकर आऊंगा। आप बताएं छुपाने को क्या है? डेट दे देना, क्या पाकिस्तान की आप एक डेट दे देना। देखें, गुजारिश सुन लेना, आप एक डेट दे, गुजारिश सुन लेना। बात ये है, असेंबली में असद उमर आके बताएगा। देखें, गुजारिश सुन लेना। अभी पार्लियामेंट का सेशन का आगाज होने वाला है ना, 18 को इजलास है, तो यकीनन ये बात भी उस सेशन के अंदर आएगी, हकाइक भी सामने आ जाएंगे। देखें, बात इस चीज को आप तस्लीम करें कि जो मुल्क के हालात हैं, जो इदारों के हालात हैं, उसकी जिम्मेदारी खराबी की इन 2 जमातों के ऊपर। ठीक है, अब जो मैं वापस आता हूं, मुझे कैसे कह सकते हैं, मुझे सिर्फ मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब आप बता दें कि आपको लगता है अपोजिशन को कि गैस की, बिजली की और डॉलर की कीमतें मजीद बढ़ेंगी? अब खबर यह आ रही है कि जितनी बढ़नी थी हुकूमत ने पहले ही बढ़ा दी है, अब IMF के साथ मामला तय हो गया है। क्या अब भी लोग और अपोजिशन धोखे में? अब देखें, जो जहां तक आप कह रहे हैं ना कि धोखे में या इन्होंने जितनी बढ़ा दी हैं वो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, मैं समझता हूं कि जब इमरान खान साहब खुद ही कह चुके हैं कि यू टर्न लेना कोई बुरी बात नहीं है, तो इस हुकूमत के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक बात करके उसे फिर जाना। जिस तरह अभी PAC का मामला है, अलीम खान की गिरफ्तारी से पहले तो PAC का इशू कोई नहीं था,
अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद वो खड़ा हो गया। तो इस गवर्नमेंट से किसी चीज की उम्मीद नहीं है कि जब इन्होंने पहला एक बजट दिया, मिनी बजट दिया, जो कि एक नाकाम बजट था, उस बजट के बाद दोबारा एक रिफॉर्म बजट के नाम से, रिफॉर्म पैकेज के नाम से एक नया बिल लेकर आ गए। है रिफॉर्म है भी नहीं कभी। एक ब्रेक ले लें, कंटिन्यू करते हैं यहीं से, ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी फारूक हबीब साहब, अब गैस के बिलों पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नोटिस लिया और उम्मीद दिलाई थी, लेकिन आज के स्टेटमेंट के बाद लगता है कि लोगों को जो बिल आए हैं, जिसको ओवर बिलिंग ही कहा जा सकता है, वो बिल अब अदा करने पड़ेंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो हकीकत कौम के सामने रखी है और आपके अल्म में है कि गैस के सेक्टर के अंदर 50 अरब रुपए की ये चोरी छोड़ के गए हैं, 157 अरब रुपए का खसारा छोड़ के गए हैं। इसके बावजूद हुकूमत जो है वो गैस सार्फिन को 91% गैस सार्फिन को जो है वो 100 अरब रुपए की जो है वो सब्सिडी दे रही है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जहां पर अगर किसी जगह के ऊपर महकमानी तौर के ऊपर किसी को ओवर बिल आया है, 3,000 से 30,000 कैसे हो गया मामला है उसके, देखें गुजारिश, 3,000 से 6,000 हो गया, 10,000 हो गया, 12,000 हो गया, 15,000 हो गया। तहकीकाती कमेटी बनाई है सर, 10 गुना तो नहीं हो सकता। देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर ने उसकी तहकीकात के भी अहकामात जारी किए हैं, वो चीजें भी सामने आ जाएंगी। अब आप बतौर पार्लियामेंटेरियन ये बता दें कि लोग बिल जमा करवाएं या वेट करें? बनाए गए थे, बिल जमा करवाएं या वेट करें? देखें इमरान साहब, टैरिफ स्लैब्स जो हैं वो बनाए गए थे, जिसके ऊपर जो है जो 7.3 मिलियन यानी 73 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ जो है वो माइनर इफेक्ट था, जिसकी कीमत 10 रुपए लेकिन बिल बहुत ज्यादा आ गया ना सर, तक जो है वो बिल जमा करवाएं या इंतजार करें? देखें, मैं समझता हूं, देखें बात यह है कि जिसमें तो गैस, नवीन कपूर साहब क्या बनेगा आम आदमी का, वो तो नहीं बता रहे हैं, मुझे बिल जमा करवाना पड़ेगा मेरे पास। सरदार साहब देखिए, बात यह है कि इमरान खान ने कंटेनर पे खड़े होकर खुद गैस के और बिजली के बिल फाड़े थे, आपको याद होगा। अब क्या करना चाहिए? आवाम जो है, अभी भी आवाम इस पोजीशन, पिछले महीने का बिल माफ करना चाहिए। इन्होंने चोरी अपनी मानी है, इनके मिनिस्टर ने आकर खुद मीडिया में कहा कि हाँ बिल्कुल मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, लेकिन ये बिल लोगों की पहुंच से बाहर है, इसके ऊपर हुकूमत को फैसला जल्दी लेना चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।